नाज़िया इलाही हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट मौलाना शहाबुद्दीन हैं, रजवी बरेलवी साहब मुस्लिम धर्मगुरु, बहुत स्वागत है आप दोनों का। और आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ, बहुत स्वागत है आचार्य विक्रमादित्य आपका। सबसे पहले नाज़िया, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता, कुछ कह सकते हैं, कोई सवाल है इस पर? वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। आपको भैया और सभी को पैनलिस्ट को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ऐसा है कि इस्लाम में खातून से सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे सस्ती खातून है। 3 तलाक दे दो, उसको हलाला का शिकार बना दो, उसको मसियार का शिकार बना दो, मुत्ता का शिकार बना दो, उसको गाली गलौज कर दो, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, कुछ भी कर दो, सब चलेगा, क्योंकि हमारी जात से सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। अब इनको डर कानून का कैसे आएगा? इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि क्या इनको कानून का डर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और होना भी होगा भी कैसे? हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब जो विदेश से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए हैं, वो भैया तो पार्लियामेंट में लोकतंत्र के मंदिर में हमारी बेटियों की प्यूबर्टी के बारे में बात करते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। हमारे महमूद मदनी और अरशद मदनी वो बैठ करके इस्लाम के इतने बुलंद स्थान पर बैठ करके मस्जिद के अंदर से मीडिया को कहते हैं कि हमारे लिए तो औरतें खेत है। यहां तक कि वो कहते हैं कि 40-45 साल के बाद जिस खेत में अनाज नहीं आएगा तो मर्दों को जाना पड़ेगा दूसरे खेत में हल जोतने के लिए। तो आप सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े लोग इतनी वाहियात, दकियानूसी, अश्लील बातें मुसलमान बेटी और महिलाओं के लिए कर सकते हैं, तो ये एक मामूली से मदरसे में बैठा हुआ व्यक्ति एक अश्लील बात क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। धड़ल्ले से हलाला होता है, धड़ल्ले से महिलाओं को सोशल मीडिया पर गाली दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि एक मुकम्मल ईमान वाला वो मुकम्मल कुरान का परहेजगार होता है। पहले इसको समझना पड़ेगा, इस्लामिक चीज है ये। हर एक मुकम्मल ईमान वाला मुकम्मल कुरान को पढ़ने वाला होता है और कुरान को फॉलो करने वाला होता है। और कुरान अगर गाली गलौज और अश्लीलता को नाजेबा समझ रहा है और अगर फिर भी मुसलमान लौंडे लफंदर गाली गलौज, रेप, बलात्कार और वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस्लाम की कई किताबों में ये सब लिखा होगा। क्योंकि इस्लाम के खिलाफ अगर जा रहे होते तब तो ये जो मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं ये तो फतवा जारी करते जरूर उसके ऊपर और फतवा जारी करके उसको निकाल देते। लेकिन कहाँ, आज तक जितने भी मुसलमान बलात्कारी हैं, कभी भी आप लोगों ने मीडिया में चलाया कि उसके ऊपर फतवा जारी हुआ है कि उसको इस्लाम से निकाल दिया गया? कभी नहीं, कभी भी नहीं। एक भी 1947 से लेकर के या देश का सर्वोच्च न्यायपालिका जब बना तब से लेकर के 2025 तक में एक इंसिडेंट बताए कोई भी मुझे कि मुसलमान बलात्कारी के ऊपर फतवा जारी हुआ है। एक जवाब ले लेता हूं उस पर। नाज़िया बताइए भाई, मौलाना साहब, शहाबुद्दीन साहब, जो नाज़िया कह रही है उन्होंने कई गंभीर बातें कह दी है, लेकिन हम सिर्फ इस घटना को अगर देखें तो अपने आप में बेहद शर्मनाक नहीं है? और अब तक कोई फतवे की बात नहीं है, फतवा तो छोड़ दीजिए, अगला कह रहा है कि हमें जबरदस्ती पार्टी बनाया जाए। मतलब पिता पर तो गंभीरतम आरोप लगा ही दिया गया और उसके बाद भी पढ़ाने के लिए उनको वर्जिनिटी सर्टिफिकेट चाहिए एक 13 साल के मासूम की। देखिए, मैं यहाँ पर आपके सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं किसी और के सवाल के जवाब इस घटना पर ही जवाब दे दीजिए। और अगर किसी और के सवाल का जवाब लेना हो तो मैं डिबेट छोड़ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। नहीं, बेटियों के सवाल पर अक्सर लोग डिबेट ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैंने तो फिर से कहा ना कि इस घटना पर आप जवाब दे दीजिए ना। आप सवाल करिए सर, इस घटना पर पूछ लिया मैंने सवाल, कितनी बार दोहराऊं सर, समय ऐसे ही कट जाएगा। शहाबुद्दीन साहब, सीधा सा सवाल है, जिस घटना पर हम बैठे हैं तीनों आप लोगों से चर्चा में कर रहा हूं, उस घटना पर अगर कोई माकूल जवाब हो तो दे दीजिए। हाँ, मैं उस घटना पे बात करूंगा, आइए। मैं किसी और के ऊपर बात नहीं करूंगा। देखिए, जो भी मुरादाबाद के मदरसा अहसनुल बिनात में जो वाकया हुआ वो निहायत ही शर्मनाक और पूरी उम्मत मुस्लिमा को शर्मसार करने वाली घटना है। और ये जो मौलाना है, ये मौलाना नहीं बल्कि ये शैतान नुमा सिफत इंसान है और इसने पूरी मदरसा बिरादरी को बदनाम कर दिया, पूरे मदारिस पर उठने वाली उंगलियों को सबूत फराहम कर दिया। इससे ज़्यादा बड़ी अफसोसनाक बात, इससे ज़्यादा घिनौनी बात और क्या हो सकती है कि कोई ये कहे कि बेटी के लिए कहे, बाप पर इल्ज़ाम लगाए,
और ताल्लुकात की बात करें तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। बेटी बाप के साथ नहीं रहेगी, भाई के साथ नहीं रहेगी, माँ के साथ नहीं रहेगी, फिर किसके साथ में रहेगी। तो ये बातें जो मौलाना ने की है मदरसे के, उन्होंने सरासर गलत किया। नहीं, वो तो गलत किया ही है, शर्मनाक भी आपने खुद भी कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन नाजिया का सवाल था, ये मत कहिएगा कि नाजिया के सवाल का आप जवाब नहीं देंगे, वही सवाल मेरा भी है। मेरा सवाल यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ उस समुदाय के प्रतिष्ठित लोग जो कि उनके प्रतिनिधित्व करते हैं या करने का दावा करते हैं, वो सिर्फ इसे शर्मनाक बताएंगे? नहीं, देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं हाँ, किसी बिल्कुल, और के मेरे सवाल सवाल का का जवाब जवाब फिर बता रहा हूँ। हाँ। मुझसे किसी और के बारे में आप सवाल न पूछें, ठीक? आप खुद सवाल करें आप। हाँ, मेरा वही देखिए, सवाल अभी ये घटना हुई है और इस घटना पर अभी उलमा विचार विमर्श कर रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं। इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी और उसको निकाल बाहर किया जाएगा। मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ ऐसे लोगों की जांच पड़ताल करके रखें जो लोग सही तरीके से कुरान और हदीस को पढ़ने वाले हों, जो उनकी डिग्री हो, आलिम फाजिल हों, और जो इस्लामी अखलाकियात के माहिर हों, उन्हीं लोगों को रखें जो नहीं, माहिरियत में तो कोई कमी नहीं है मौलाना साहब, माहिरियत में तो कोई कमी नहीं। और ये घटना सामने आ गई, आप हम चर्चा करने लगे और तब भी आप कह रहे हैं कि अभी विचार विमर्श चल रहा है। कई बार मैंने देखा है कि घटना होने के तुरंत बाद फतवा आ जाता है, तब कोई विचार विमर्श नहीं होता, लेकिन कम से कम आपने बताया कि विचार विमर्श हो रहा है। अच्छा ठीक है, इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आ रहा हूं। यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। मदरसों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि असल में शिक्षा में कैंसर की तरह है ये मदरसे, ये उनका आरोप है। लक्ष्मी नारायण मदरसों में तिरंगा नहीं फहराते हैं, ये भी आरोप लगाते दिखाई दिए। वो कह रहे हैं कि मदरसों में तिरंगा भी नहीं फहराया जाता है, ना ही वहां पर शिक्षा दीक्षा होती है, और साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया है कि दरअसल ये कैंसर की तरह है। कैंसर की बीमारी है ये मदरसे, ये शिक्षा में कैंसर की बीमारी है। मैं इस विभाग का जब मंत्री था, मैंने जांच करवाया, उस समय 22,000 मदरसों को सरकारी सहायता दी जाती थी। 6,000 मदरसे तो थे ही नहीं, जमीन पे ही नहीं थे। उसके बाद में 16,000 मदरसों में, आप बताइए, वो एक हमारे यहाँ कहावत है कि माल खाए खसम का, गीत गावे यार की। हमारे देश में रह के 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हो तिरंगा झंडा न फहराए, उसे जनता का पैसा दिया जाएगा दान में? ये कैसे हो सकता है? तो मैंने ये नियम बना दिया था कि जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा नहीं फहराएगा, हम उसकी मान्यता समाप्त कर देंगे। ऐसी एक कैंसर की बीमारी। तो गंभीर बात कही उन्होंने, कहा कि देखिए जब मैं भी विभाग संभालता था उस वक्त भी बहुत सारी जब तफ्तीश की गई थी तो उसमें गड़बड़ियां पाई गई थी, हालांकि वो कैंसर की बात भी कहते दिखाई दिए। आचार्य विक्रमादित्य, यहां पर मौलाना साहब कह रहे हैं कि नहीं, शर्मनाक तो है, बेहद शर्मनाक की घटना और विचार विमर्श भी चल रहा है, लेकिन इस सोच का क्या करें। और एक मामला वो उजागर हो गया, पिता ने इतनी हिम्मत दिखाई कम से कम की वीडियो जाहिर किया, लेकिन उसके साथ कितनी घटनाएं ऐसी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मदरसे की ही बात है, बहुत सारे और भी जगहों पर आए दिन कुछ ना कुछ होता है। लेकिन यहां पर ना तो कोई फतवे की बात होती है, फिर वहां पर महिलाओं की, लड़कियों की जो स्थिति है उसको लेकर सवाल उठाओ तो फिर इस्लाम के आड़ में आ जाता है कि नहीं, इस्लाम का मामला है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। नहीं, सबसे पहले विचारणीय विषय है। आज इस बात को सामने जो चीज आ रही है इतनी भयावह स्थिति है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि सरकारी पैसे से मदरसे चलने की जरूरत क्या है। पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी किसी ना किसी मदरसे से संबंध रखते हैं, किसी कॉन्वेंट एजुकेशन से या किसी हिंदू स्कूल से संबंध नहीं रखते, इसको तथ्यात्मक तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप देख ले पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी, चाहे अमेरिका में घटना घटती है, चाहे यूरोप में घटना घटती है, चाहे भारत के किसी भी देश में कोने में घटती है, चाहे पाकिस्तान में घटती है या अफगानिस्तान में घटती है या सीरिया में घट रही है, जितने आतंकवादी हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मदरसे से संबंध रखते हैं। इस बात को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए सामने तथ्यात्मक तौर पे। और जब ये घटनाएं घट रही हैं और ये जो घटना दिखाई दे रही है, मानसिकता भयावह दिखाई दे रही है। क्या करना चाह रहे हैं, क्या मानसिकता है भाई? मतलब 13 साल की बच्ची के साथ
यानी पिता और बिटिया का संबंध भी आप इस्लाम में रहने वाले लोग, इस्लाम में रहने वाले व्यक्ति ने ही ये आक्षेप लगाया, कोई बाहर नहीं लगाया। अभी तो मौलाना साहब के पास ये मुद्दा नहीं था, नहीं तो मौलाना साहब की छाती पीट देते कि हिंदू है और ये बरगलाने का बात कर रहे हैं। अरे आप ही के घर के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, यानी पानी सिर से ऊपर जा चुका है, ये पानी सिर से ऊपर जा चुका है। और इसके लिए क्षमा मांगने का नहीं, बंद करना चाहिए, बंद कर दे भैया, नहीं चाहिए बदल से। आपको धार्मिक एजुकेशन देनी है, घर बैठा के दे दो। क्यों अब मुझे बोर्ड यूपी सरकार से भी समझ सोचा गया है, क्यों मान्यता दे रखी है एजुकेशन बोर्ड को भाई? क्यों सरकारी नौकरी मिल जाती है जो एजुकेशन से बोलकर आते हैं और क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? काफिरों को मार दो, काफिरों को काट दो, यही तो सिखाया जा रहा है। मौलाना साहब यही सिखाते हैं अपने मदरसों में लोगों को सामने बैठाकर। और एक नहीं, तथ्यात्मक तौर पे पूरे जितने मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन मौलानाओं ने पूरे विश्व को जन्नत नहीं जहन्नुम बना कर दिया, और इसको स्वीकार करना चाहिए। ये जो घटना सामने आ रही है जन्नत की नहीं है भाई, ये जहन्नुम है। यहाँ एक छोटी बच्ची पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं? ऐसे आदमियों को मैं कह रहा हूं पॉस्को, ये पॉस्को के अंदर जो इनकी हिमायत करने बैठे हैं उनके खिलाफ पॉस्को में एक्ट होना चाहिए। लेकिन पॉस्को के अंदर भी इनको कुछ ना कुछ तथात्मक इस देश के अंदर राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं कि जो इनको वहां भी सपोर्ट कर देंगे कि नहीं साहब, जीने का अधिकार इनको अपनी शरीयत के अनुसार से है। अरे शरीयत के अनुसार, शरीयत में मुझे समझ नहीं आती कहां मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है कि व्यक्ति को, बच्चे को बच्चा नहीं समझा जा रहा है। अभी नाजिया जो बोल रही थी वो तथ्य है साहब, तथ्य है। नाजिया ने जो बोला है ना वो तथ्य है, वो भुक्तभोगी है। किस प्रकार की बातें उनके जो उन्होंने पूरे एक सिस्टम के अंदर देखी है। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि भाई भारत को, देश को, विश्व को शांतिमय रहने के लिए इन जो तथाकथित तौर पर गलत शिक्षा देने वाले लोग हैं, जो मौलानाओं ने बिगाड़े, इन सारे मौलाना गलत नहीं हो सकते, कुछ अच्छे भी होंगे जो इंटरप्रिटेशन आज बरेलवी साहब जिस प्रकार नहीं, लेकिन एक व्यवस्था पर सवाल लगातार उठता है, मदरसों की व्यवस्था पर सवाल उठता है। उसमें देखिए वो चाहे शिक्षा प्रणाली हो, वहां का व्यवहार, बहुत सारी चीजें हैं और उसमें राजनीति प्रवेश कर जाती है। हम उनसे बिल्कुल अलग हटकर अगर इस सिर्फ मुद्दे पर ही रहें, नाजिया भाई, शहाबुद्दीन साहब वैसे तो नाराज आपसे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल यही है कि यहां पर सिर्फ एक घटना नहीं है कि वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया, सर्टिफिकेट से पहले आरोप जो लगा दिए गए वो आरोप काफी हैं। पिता और बेटी का रिश्ता पहले से ही तय कर दिया गया कि हाँ उनके बीच में गलत संबंध है, और फिर सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, मतलब आरोप लगाकर भी सत्यापित कर रहे हैं और फिर सर्टिफिकेट मांगकर और उसको ज्यादा सत्यापित कर रहे हैं। आप वहां पर उनको एडमिशन दे ना दें, लेकिन पूरे समाज में आपने उनको क्या, किस हद तक पहुंचा दिया, किस लेवल पर ले आ गए, या इस घटना से उनको कितना आहत पहुंचाया होगा, आपने चोट पहुंचाई होगी, इसका कोई पैमाना नहीं हो सकता। मैं बताना चाह रही हूँ कि 2016 में मौलाना अरशद मदनी ने एक फतवा जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जवान भाई बहन एक साथ ना रहें। उसी में उन्होंने एडिशन किया था, वो फतवा के का कॉपी मेरे पास है। उन्होंने बैठ करके जमायतुल उलमाए हिंद से, देवबंद से उन्होंने वो फतवा जारी किया था और उसके बाद उसी फतवा में उन्होंने एडिशन किया था कि बाप और बेटी अकेले घर में ना रहे और एक साथ अकेले बैठ करके खाना ना खाए। अगर नियत बिगड़ जाए तो ये गुनाह हो जाएगा। तो ये सबसे पहले झूठ बोलना बंद किया जाए कि बेटी बाप के साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी, भाई के साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी। घर के अंदर मुसलमान बेटियों को जो सफोकेशन दिया जाता है और जिस हिसाब से रात में भी सोते वक्त भी सलवार जंपर और दुपट्टा उड़ा करके सुलाया जाता है, ये अपने आप में फांसी का फंदा है। और क्यों हमें क्यों पैक किया जाता है टेंट की तरह? क्योंकि हमारे अब्बा, चाचा, नाना शायद उनकी नीयत बिगड़ जाए, इसीलिए हमें पूरा टेंट पहन करके रहना है। दूसरी बात आती है कि उन माओं की भी बहुत बड़ी गलती है जो ऐसे टुच्चे आवारा लफंगे मुल्लाओं के पास दीनी तालीम के लिए भेजती है। क्यों भाई, तुम इतनी तालीम याफ्ता नहीं हो कि तुम अल्लाह का कलाम खुद पढ़ा सको, तुम आयतें खुद पढ़ा सको? हर हफ्ते कोई ना कोई एक ऐसा डिबेट होता है जिसमें पता चलता है मौलाना मार खा रहा है, मौलाना ने रेप कर दिया, मौलाना ने मोलेस्टेशन कर दिया। तब भी क्या मुसलमान माएं जो है वो अवेयर नहीं हो रही हैं? आप सोचिए कि किस हिसाब से हमारी मुसलमान बेटियों को जब ये कहना चाहिए हमारे मजहब के ठेकेदारों को कि तुम पंख लगाकर उड़ो, पर ये कहते हैं बुर्का पहन करके रहो। क्यों? क्योंकि इनकी नजरें खराब है, तो हमें टेंट में रहना है।
ये अपनी नजरों को नहीं सुधारेंगे और ना संभालेंगे, ये हमें टेंट में रखेंगे, हमें ये ज़ॉम्बीज बना करके रखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मदरसे को, बिल्कुल आचार्य जी ने सही कहा, मदरसे को डेवेस्टेट करो, डेमोलिश करो, खत्म करो। हमारे मुसलमान की युवा बेटे और बेटियों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन दो, क्योंकि ये जो मुल्ला मौलवी है, ये तो सूरह फातिहा के नाम पर और मिलादुन नबी के नाम पर आयत और प्रॉफिट मोहम्मद को बेच के खा रहे हैं ये लोग, तो क्योंकि खटने कमाने की तो आदत है नहीं इनकी, फ्री का माल बटोरते हैं। कहीं बोलते हैं सूरह फातिहा कर दिया लड्डू में, और कहीं बोलते हैं या नबी सलाम अलैका कर दिया तो लाओ 5001 रुपया। अरे शहाबुद्दीन साहब जवाब देंगे भाई? जी जवाब देंगे? अब जवाब देंगे? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि मैं किसी के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। इस घटना पर ही जवाब दीजिए ना। करेंगे, तो इस्लाम की बेटी हूँ, आपने मेरा बुलाया जवाब है। आप देंगे तो कौन देगा? मैं आपसे ही तो पूछूंगी। इस्लामिक तरीके से, इस्लामिक रसूमात से, इस्लामिक तहजीब और तमद्दन से मैं तो अपने सवाल का जवाब आपसे ही गुरेज करूंगी ना, आपसे ही मशवरा लूंगी ना। आप हमारे समाज के ठेकेदार हैं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा मुझे? मौलाना साहब जी बताइए। पूछ तो लिया, इतना लंबा सवाल उन्होंने। नहीं, मैं अगर ये बात करेंगे घटना तो आप भी बता रहे हैं ना, आप खुद भी कह रहे हैं कि घटना बहुत शर्मनाक है, तब भी विचार विमर्श चल रहा है। आप जो है आप भिड़ोना चाहते हैं। नहीं, मैं कोई भिड़वाना नहीं चाहता, ये खबर भिड़वाने वाली है। मौलाना साहब ये जो खबर है, ये जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, भिड़वाने वाली बात है क्या? नहीं, भिड़वाना आप चाह रहे हैं। भिड़वाने वाली बात है क्या? अगर आपको लगता है कि भिड़वाने वाली बात है तो बताइए। बहरहाल अब बड़ी खबर ये आ रही है, मुरादाबाद में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ, उस खबर पे हम आएंगे। बहुत शुक्रिया नाजिया, बहुत शुक्रिया आचार्य विक्रमादित्य आपका और मौलाना साहब आपका भी। तो मदरसे का एडमिशन इंचार्ज शाहजहां, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मदरसे के प्रिंसिपल की तलाश अभी पुलिस कर रही है। पाकबाड़ा थाने में प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह खबर जो हमने दिखाई, प्रसारित की, उसके बाद न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ और फिलहाल जो अभी मौलाना साहब कर रहे थे कि विचार विमर्श हो रहा है और उस पर एक्शन होगा, जो संचालक है वहां पर वो भी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस ने इसमें दखलंदाजी की है। प्रिंसिपल की तलाश पुलिस कर रही है, एक्शन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जैसे ये पूरा मामला सामने आया, ना सिर्फ लोगों ने इसे शर्मनाक बताया बल्कि इसकी कड़ी निंदा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हो रहा। हमने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसका असर भी हुआ। इस मामले का संज्ञान आज ही हम लोग के आया है। कल शाम में ये बात सोशल मीडिया में चल रही थी और आज उनसे तहरीर ली गई है और तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। जांच भी की गई इसमें, और इसमें जब वहाँ पूछताछ की गई तो बातें प्रथम दृष्टया सही पाई गई थी। हम लोगों ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और जो शाहजहां है इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसको जुडिशियल रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है और जो रहनुमा अभी गिरफ्तार नहीं हुई है उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है, उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। उसमें जो मदरसा है उसके कुछ अन्य स्टाफ का भी नाम है, उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी अवगत कराया गया है, उनके द्वारा भी इसमें जाँच की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ये मेडिकल सर्टिफिकेट टाइप की चीज़ें मांगी गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।